Hello everyone, welcome back. So students, in the last video we have just started second chapter of NCERT of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब उसके आगे पढ़ेंगे. लास्ट क्लास वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, बट आज हम लोग उसको अब डिटेल में स्टार्ट करेंगे. और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई थी. तो मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ रहता है जो आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो बीच बीच में याद आती है, तो वो मैं पढ़ाते के साथ बताती जाती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला तो काम क्या है कि बच्चा लोग वीडियो आप लोगों को पूरा लास्ट तक देखना होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें. हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चे लोग एंथर देखा था. ठीक है, एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्टाइल पार्ट. ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने कट किया था, ये कट कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, कट करने के बाद ये इसका टीएस मिला हम लोगों को. ठीक है, तो सब अब इसके अंदर घुसे हम लोग, इसमें है क्या एक्चुअली. हाँ तो बच्चे चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करें हम लोग. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एंथर का जो टीएस होता है, जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये दो लोब्स नजर आते हैं हम लोगों को, और उस दो लोब्स में हर एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, थीका को याद करने का मैंने मेथड भी बताया था. आप इसको ठेकेदार के नेम से याद कर सकते हैं. कितने ठेकेदार होते हैं? टोटल 4. दिस इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है, टोटल 4 ठेकेदार. दैट मींस कि थीका कितना है? हर एक लोब में 2 है. आपको ऐसे याद करना है. एंथर में कितने लोब? 2 लोब, और हर एक लोब में थीका कितने बच्चा? तो 2 थीका. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एंथर है, अब इसका हम लोग पार्ट देखते हैं कि इसमें रहता क्या है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आप लोग, सेंटर में ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज कॉल्ड कनेक्टिव. ठीक है, नेम से क्लियर है कि ये क्या करेगा? कनेक्शन का काम करेगा. ठीक है, क्या कनेक्ट कर रहा है? तो ये चारों कॉर्नर पे ये जो भी स्ट्रक्चर जो डेवलप होंगी उनको ये वैस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्शन का काम कर रहा है. इसके जो सराउंडिंग टिश्यू होंगे उसमें ये वैस्कुलेशन का काम करेगा. तो बच्चे लोग चलो ये बताओ कि ये वैस्कुलर सप्लाई क्या है? वैस्कुलर सप्लाई जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके थ्रू से ये वाटर और मिनरल कंडक्ट करेगा. ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो वो फंक्शन कौन करता है बच्चा? कनेक्टिव. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये चारों कॉर्नर पे सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे. दैट मींस कि जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा. ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में ये डायग्राम आता है तो चारों में आपको नहीं बनाना है, किसी एक में ही आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि उतनी टाइम नहीं रहती कि आप चारों में ड्रॉ कर पाओ. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो. तो यहाँ पर क्या है ना कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक कहानी स्टार्ट की थी कि उस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर थे. एक था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना बच्चा, तो उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अब उसके इनसाइड में डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो एंथर का टीएस है और हर एक एंथर का ये जो स्ट्रक्चर है, हर एक कॉर्नर का स्ट्रक्चर, इसके 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन पार्ट? ये 2 पार्ट में डिविजिबल होता है. कौन सा? फर्स्ट वाले को, इज दिस विजिबल? आई थिंक विजिबल है. देखो, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल, और सेकेंड पार्ट को कहते हैं बच्चा स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, फिर आएंगे माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में. ठीक है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें क्या छिपा हुआ है? इस वर्ड में छिपा हुआ होता है एक वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर. ठीक है, दैट मीन्स कि ये वैसे टिश्यू है जो कि स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो ये जो स्पोर है ना,
यही आगे जाके जो यहाँ मेल पार्ट में स्पोर बनता है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। और इसी माइक्रोस्पोर से आगे जाके पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाएगा तो ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी पॉलन ग्रेन के इनसाइड में मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, अच्छे से समझो। स्पोरोजेनस टिश्यू जो सेंटर में है, इसका काम क्या है, स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ही अपने आप को डेवलप करके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है। देन उसी में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। कौन से गैमेट की? मेल गैमेट की, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इस स्ट्रक्चर में स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स कि ये पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर, ये पूरा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनली। दैट मीन्स कि ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएगा? माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चा ध्यान देना है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिंगल के लिए होता है। अगर ये पूरा हम किसी एक कॉर्नर का देख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट मीन्स इट इज अ सिंगुलर वर्ड। विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये हम लोग प्लूरल लेंगे, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 चारों को एक साथ कंसीडर करेंगे, देन इट इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। तो आज हम लोग किसकी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं? आज स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है। हाँ तो बच्चों चलो देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये दो पार्ट में डिविजिबल है। आउटर पार्ट को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसके बेसिस पे ये नेम भी रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पर, लास्ट क्लास में जो मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी कि कहानी के 2 कैरेक्टर है, थोड़ी देर पहले भी मैंने रिपीट किया। तो उस पूरे कहानी का जो मेन हीरो है ना, वो हीरो होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, या फिर मेल गैमेट। तो ये बताओ आप लोग, हीरो हीरोइन आप लोग तो सारे लोगों को पता होगा कि ये लोग जहां पे रहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, जो पॉलन ग्रेन है ये कौन है? ये हमारा हीरो है, इस स्टोरी का हीरो, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है? यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डेवलप होने वाला है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे लेयर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में या फिर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं, तो क्या होते हैं? बहुत सारे बॉडीगार्ड, हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट होने वाली है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3-4 लेयर के बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए बॉडीगार्ड्स। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड सेकंड इज स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। तो इसमें से जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसको प्रोटेक्ट करना है, और उसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। अब ये जो वॉल है तो यहाँ पर इस वॉल के 3-4 लेयर्स होते हैं जो हम लोगों को सीक्वेंस में याद करना है। और ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुतों को सीक्वेंस में कंफ्यूजन होती है, उसको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। तो एकदम पेशेंस के साथ ना वीडियो को लाइन बाय लाइन आप लोग देखते जाइए। तो चलो देखो, यहाँ पर सबसे आउटर लेयर को कहते हैं बच्चा एपिडर्मिस, ठीक है। क्या है एपिडर्मिस? अच्छा आप लोग बताओ, ये जो स्किन होता है, ये हमारा जो स्किन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डर्मिस। और क्योंकि ये ऊपर है तो इसको एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है। तो प्लांट की भी तो स्किन होती है, तो प्लांट की जो स्किन है इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? एपिडर्मिस, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है। तो अब आप लोग ये बताओ कि हम लोगों का ये जो स्किन होता है इसकी थिकनेस कितनी होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है।
दैट मीन्स कि इसकी भी थिकनेस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर बचा, फर्स्ट बॉडीगार्ड कौन है, एपिडर्मिस। अब आते हैं हम लोग सेकंड बॉडीगार्ड के पास, ठीक है। सेकंड बॉडीगार्ड उसको एंडोथीसियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंडोथीसियम है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हीरो है भाई, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रहेंगे। तो ये एंडोथीसियम का थिकनेस ना एपिडर्मिस से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे बनाया, पहले ये समझा दो फिर ये भी समझा दूंगी, ओके। तो देखो यहाँ पर एपिडर्मिस से ज्यादा थिकनेस किसका होगा, एंडोथीसियम का, जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज टू प्ले एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे मिडिल लेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये बीच में रहता है, और ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक दिखाया हुआ है, लेकिन इस मिडिल लेयर्स के फिर 1 से 3 लेयर और होते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे ये पूरा एक दिख रहा है, बट इसके इनसाइड में और कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स, वेरी करते हैं। किसी किसी प्लांट में सिंगल होते हैं, किसी में डबल, किसी में ट्रिपल। उसके नंबर के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल कितने लेयर का बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो होता है ना वो 4 से 6 लेयर वेरी करता है, ठीक है। किसके बेसिस पे, मिडिल लेयर के बेसिस पे। कैसे, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको। अब आगे चले हम लोग। मिडिल लेयर के इनसाइड में क्या है, टैपेटम, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। और टैपेटम के इनसाइड में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की फॉर्मेशन होगी, दैट मींस कि इसकी डेवलपमेंट होगी, आगे जाके वो किसमें कन्वर्ट होगा, माइक्रोस्पोर में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इसके जो बॉडीगार्ड्स है ना उनके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको यहां से कट कर देते हैं और इसको उठा के हम लोग ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लो एक बार, सेम चीज है और बीच में ये कनेक्टिव रहता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले ये पोर्शन हटा देते हैं ताकि इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इधर पे लिख ले, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अभी जस्ट मैंने बताया माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, ठीक है। जस्ट अभी बताया मैंने ये कितने से कितने वैरी करेगा, ये 4 to 6 लेयर वैरी करता है, ठीक है। कैसे, आप यहीं से देख लीजिए। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम सिंगल लेयर, मिडिल लेयर जो होता है ये 1 to 3 वैरी करता है, टैपेटम हो गया फिर 1 लेयर, ठीक है। तो सपोज दैट कि किसी प्लांट में जो मिडिल लेयर है वो सिंगल लेयर का, तो टोटल कितने लेयर हुए, 1 2 3 एंड 4 लेयर, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कि ये 2 तक जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 लेयर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किसी में एक और एक्स्ट्रा लेयर है, तो 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 टोटल, ठीक है। तो 6 लेयर तक वैरी करेगा। अब चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एपिडर्मिस, तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। क्या फंक्शन करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये बाहर है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो ये काम करता है प्रोटेक्शन का। ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सिंगल लेयर, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा काम ये नहीं कर रहा है। अब हम लोग आते हैं एंडोथीसियम के पास, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया इट परफॉर्म्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कैसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन परफॉर्म करेगा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एंडोथीसियम के सेल्स की बात करें। एंडोथीसियम जो होता है ना ये थोड़ा थीकेंड लेयर का बना हुआ होता है। सबसे पहले इसके सेल जो होंगे ये थोड़े लार्ज होंगे, ठीक है। और ये थीकेंड लेयर इसमें होते हैं, ठीक है। थीकेंड लेयर कहाँ पे आते हैं और क्यों आते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पे ये जैसे एंडोथीसियम है तो ये पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, कट करके यहाँ पे बना देते हैं। अब ये कैसा दिखेगा, देखो ये हो गया। तो होता क्या है ना बच्चा लोग कि इसके जो रेडियल वॉल होते हैं, अब ये रेडियल वॉल क्या है, नॉर्मली मैथ्स में हम लोगों ने सर्कल पढ़ा है।
सर्कल का रेडियस होता है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी बनाइएगा, ये क्या हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जो ये बीच से ये जो ऐसे डिविजिबल हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल वॉल। और ये ऐसे जो डिवाइड कर रहा है, इसको बच्चा लोग हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वॉल। ठीक है, तो होता क्या है, ये एंडोथीसियम की क्या स्पेशलिटी है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होगी, दैट मीन्स कि टाइम जैसे जैसे बीतता चला जाएगा, तो ये यहाँ से एक थिकनिंग क्रिएट करता है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करने लगता है, और उस केमिकल सब्सटेंस से यहाँ पर एक डिपोजिशन हो जाती है जो कि सेलुलोज की डिपोजिशन होती है। बच्चों सेलुलोज पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में। ठीक है, प्लांट में ये मिलता है, ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको डिग्रेड पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सेलुलोज की डिपोजिशन हो जाती है। तो पहले तो ये ऐसे रेडियल वॉल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, इस ट्रांसवर्स वॉल को भी ऐसे सराउंड कर लेता है। ठीक है, ऐसे। तो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे स्पोरोजेनस सेल की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है और यहाँ पे कनेक्टिव होता है, तो इधर से जो वैस्कुलर सप्लाई जाएगा और यहाँ पर ये जो टैपेटम होता है, टैपेटम का फंक्शन ऐसे तो बाद में जानना है हम लोगों को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये आया है तो जान लो, इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट, तो ये भी इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो जो नरिशमेंट इधर से और इधर से इसको जो मिल रहा है, वो कहीं यहाँ से स्किप ना कर जाए, बाहर ना चला जाए, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या करता है, फाइब्रस लेयर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे नरिशमेंट हो ये स्केप ना कर जाए। बात समझ में आई? तो क्योंकि इसमें फाइब्रस थिकनिंग भी होती है, दैट इज व्हाई एंडोथीसियम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो कभी कभी ना ये क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर अमंग दीज। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ रहेगा, मे बी चारों के नेम हो सकते हैं, तो आपको उसमें किसमें टिक करना है, एंडोथीसियम में। ठीक है, या डायरेक्ट पूछेगा विच लेयर इज कॉल्ड फाइब्रस थिकनिंग इन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। ठीक है, तो उसमें से कौन सा लेयर होगा बच्चा, बोलो, एंडोथीसियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मिडिल लेयर की तरफ। ठीक है, थर्ड जो हो जाएगा, दिस इज मिडिल लेयर्स। लेयर्स 1 से 3 लेयर वैरी करेगा। ठीक है, चलो देखो, ये जो मिडिल लेयर्स होता है ना, ये थोड़ा सा सन्यासी टाइप बंदा होता है, दैट मीन्स कि ये दानवीर टाइप बंदा है। ठीक है, इसका क्या काम है ना, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इसका फंक्शन है जस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है ये साथ में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये इनसाइड की डेवलपमेंट होती है, दैट मीन्स कि जब यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन धीरे धीरे होती जाएगी, वो डेवलप करता चला जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये मैच्योर हो जाता है, तो ये जो मिडिल लेयर है, ये अपने आप को डीजेनरेट कर लेता है। डीजेनरेट मतलब जैसे सपोज दैट कि मिडिल लेयर, ये अपने आप को डीजेनरेट, ये तोड़ लेगा। ठीक है, और अपना सारा नरिशमेंट ट्रांसफर कर देता है स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, लेकिन यहां पे सोचने वाली बात है, अगर ये अपना सारा नरिशमेंट स्पोरोजिनस टिश्यू को ट्रांसफर करेगा, तो बीच में तो एक और लेयर आ रही है। कौन सी लेयर? इस लेयर को हम लोग टैपेटम कहते हैं, जो ऑलरेडी न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है इसको नरिशमेंट देना। तो पहले ये अपना सारा नरिशमेंट किसको ट्रांसफर करेगा? टैपेटम को, और वहां से फिर वो सारा नरिशमेंट ट्रांसफर हो जाता है स्पोरोजिनस सेल को, और वहां पे होती है फिर स्पोरोजिनस सेल की डेवलपमेंट, जो बाद में जाकर माइक्रोस्पोर बनेगा, देन पॉलन ग्रेन बनेगा, देन मेल गैमेट की
फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये है ये है मिडिल लेयर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इट degenerates itself and provide nourishment to growing sporogenous cells, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये अपना सारा नरिशमेंट को किसको ट्रांसफर कर देगा, स्पोरोजेनस सेल। हम लोग इसके आगे आता है टैपेटम, लेकिन टैपेटम से पहले ये जो 3 लेयर इसकी बात करें हम लोग, ठीक है। ये जो 3 लेयर है इसका एक कॉमन फंक्शन होता है, ये लोग जो होते हैं ना ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प्स इन डेहिसेंस। अब एक नया वर्ड आ रहा है, चलो कि ये डेहिसेंस क्या होता है। चलो देखो यहाँ पर डेहिसेंस क्या होता है, यहीं पे बता देती हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर्स में ये एंथर हो गया, ठीक है। जब इसके पॉलन ग्रेन रेडी हो जाते हैं तो वो इस वॉल को रैप्चर करके ना इसके बाहर ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो जब आप उसको ऐसे टच करोगे तो येलो 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 डस्टी डस्टी आपके हाथ में आ जाता है। क्या होता है, वो वही है पॉलन ग्रेन, जो हमारे इस कहानी का हीरो है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो उसको आप ऐसे टच करोगे तो हाथ में क्या होता है, डस्ट हो जाता है। तो वो कहाँ से आया, अभी तो डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जब ये डेवलप करेगा तो इस वॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक ये रैप्चर करता है, ठीक है। दैट्स इट्स रैप्चर, उसको पूरा फाड़ देता है और फाड़ के फिर वो क्या होगा ना, बाहर आता है। तो ये तीनों का मेन फंक्शन है डेहिसेंस, और उसके इनसाइड में एक और एक्स्ट्रा लेयर है जो कि है टैपेटम। इसका क्या काम है वो भी जान ले हम लोग, और कैसा स्ट्रक्चर होता है वो भी जान ले, ठीक है। तो नेक्स्ट लेयर जो हो जाता है ये होता है टैपेटम, ठीक है। अब टैपेटम के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो इसका भी थिकनेस ज्यादा होगा, और एक चीज और ध्यान दे रहे हैं हम लोगों को, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, दैट मींस इट हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इट हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। मोर देन 1 न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही न्यूक्लियस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 न्यूक्लियस, दैट मींस कि बाइन्यूक्लिएट, तो हम लोग इसको बाइन्यूक्लिएट कहेंगे, ठीक है। क्यों इसके पास है बाइन्यूक्लिएट या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस, बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो बाकी से कुछ तो स्पेशल होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो क्या स्पेशलिटी है इसका, स्पेशलिटी दैट मींस की फंक्शन, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैपेटम। तो आज जस्ट हम आपको ये समझा दें, नेक्स्ट क्लास में आपको टैपेटम का फंक्शन बताएंगे, लेकिन मेन यहाँ पे जान लो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेन फंक्शन आज हम बता देंगे, बाकी डिटेल इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है टैपेटम, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कैसे हो गया है, ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो टैपेटम है ना, सबसे पहली बात बाइन्यूक्लिएट, एनसीईआरटी में बाइन्यूक्लिएट है तो आप लोग बाइन्यूक्लिएट ही लिखिए, बट ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, दैट मींस मोर देन 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 4, 6, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो होता है ये फॉर्म करता है पॉलीप्लॉइडी से, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी वर्ड आई है तो थोड़ा सा ये भी जानना होगा, क्योंकि भाई वर्ड आई है यहाँ पर। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है ना, ऐसे तो हम लोग को जेनेटिक्स में पढ़ना है, बट यहाँ पे समझो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है। आई थिंक देयर इज समथिंग एरर, ओके दिख रहा है यहाँ पे, 2 बार मैंने लिख दिया। पॉलीप्लॉइडी, पॉली मीन्स क्या होता है बच्चा, बोलो,
मेनी, और प्लॉइडी का मतलब होता है एक्सक्यूज मी, प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग देखते हैं n या फिर 2n। ठीक है, n को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड और 2n को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें 2n से ज्यादा क्रोमोसोम कंप्लीमेंट होते हैं। दैट मीन्स कि 3n, 4n, 5n, 2n+1, 2n-1, तो वो सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो टॉपिक जो है वो लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है, तो n और 2n जो होता है डिप्लॉइड, सॉरी n होता है हैप्लॉइड, 2n होता है डिप्लॉइड, और उसके बियॉन्ड जो नंबर जाता है दैट मीन्स कि 3n, 4n, 5n, वो क्या हो जाता है पॉलीप्लॉइडी। तो इसका नेचर क्या है, ये मल्टीन्यूक्लिएट होगा और पॉलीप्लॉइड होगा। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे पॉलीप्लॉइड का क्या सीन है, क्या रोल है यहाँ पर, या फिर मल्टीन्यूक्लिएट का क्या रोल है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया इट हैज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है, ऐसे तो मैक्सिमम हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे, आज एक स्पेसिफिक फंक्शन बता दें, क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है ग्रोइंग स्पोरोजेनस सेल्स को। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये तो एक हीरो है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड्स है, तो जो मेन बॉडीगार्ड होगा जो उसके एकदम बगल में रहता है, हीरो के जस्ट बगल में कौन रहता है, जो सबसे विश्वासी होता है, तो ये इसका सबसे विश्वासी वाला बॉडीगार्ड है। ठीक है, तो कुछ तो स्पेशल होगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है पॉलीप्लॉइड या फिर बाइन्यूक्लिएट। तो इसका सिंपल हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं ना, कि जो भी बाइन्यूक्लिएट या फिर पॉलीप्लॉइड होते हैं वैसे सेल्स को हम लोग कहते हैं हाईली इवॉल्व्ड सेल्स। दैट मीन्स इसमें एवोल्यूशन क्या हुई है, ज्यादा हुई है बाकी सेल्स के कंपैरिजन में। बात समझ में आई? और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको नरिशमेंट देना। और भी फंक्शंस है जो आगे में आने वाले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि इससे अलग से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम के पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम के नीचे आप लोग लिख लोगे, एक सेकेंड इसको रब कर दूं मैं, इस डायग्राम के नीचे आप लोग लिख लेना पार्ट ऑफ, या पार्ट ऑफ में सिंपली लिखिए ना, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम के कितने पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स। फर्स्ट हो गया माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और सेकंड हो गया स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, वॉल के फिर कितने पार्ट्स, आज हम लोगों ने वॉल देखा है, स्पोरोजेनस टिश्यू आगे देखेंगे। ठीक है, वॉल के कितने पार्ट्स हैं, तो वॉल के होते हैं टोटल 4 लेयर्स, जिसमें से 3 लेयर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन डेहिसेंस। डेहिसेंस क्या होता है, रप्चर करके बाहर आ जाना। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेयर जो होता है टैपेटम, इसका मेन फंक्शन क्या है, नरिशमेंट। हाँ, तो चलो अब जल्दी से इसको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना अक्सर बोलते हैं कि मैम इसका जो सीक्वेंस है वो याद ही नहीं होता है। और बायो में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें 1 के 4 टाइप्स, फिर उस 4 के 10 टाइप्स, फिर उसके कितने टाइप्स। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं। तो जस्ट आज इसका देख लो कि कैसे आप इसको याद करोगे। इसके लिए एक लाइन आपको याद करनी होगी, ए अंदर आ मगले और फिर ठक ठक। ठीक है, समझ में आ गया क्या है ये, ए अंदर आ मगले और ठक ठका। आप लोग बोलिएगा इसका मीनिंग क्या है, देख लो यहाँ पे। ए मतलब किसी के बारे में बोल रहा है, ए आप अंदर आओ, अंदर आके मग लो और मग लेके फिर क्या करो, ठक ठकाओ। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम लोग ए फॉर
यहाँ पर ए से हो जाएगा एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में क्या है, सबसे बाहर एंटर करेगा तो कहां से करेगा, अंदर से करेगा ना, आई मीन बाहर से करेगा ना, तो सबसे पहले कहां है, बाहर। तो बाहर के लिए हो गया ऐसे एपिडर्मिस। ठीक है, अंदर आ, अब जैसे सपोज दैट मैं ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या है, एंडोथीसियम, तो वो अंदर आ, ये अंदर आ गया। ठीक है, तो ये था एंडोथीसियम, तो ये हो गया अंदर आ, व्हाट इज इट कॉल्ड, एंडोथीसियम। ठीक है, एपिडर्मिस से कहां एंटर करना है, एंडोथीसियम में, अंदर आ। अंदर आने के बाद आपको क्या लेना है, मग लेना है। ठीक है, मग कौन लेगा, कौन देगा मग, किससे लेना है मग हम लोगों को, मिडिल लेयर से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एपिडर्मिस प्रोटेक्शन कर रहा है, एंडोथीसियम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर रहा है, मिडिल लेयर क्या करता है, अपना सारा नरिशमेंट किसको देता है, टैपेटम को, और टैपेटम से फिर वो कहां जाता है, स्पोरोजेनस सेल्स में। ठीक है, तो ये मिडिल लेयर को मग ले, मतलब कि वो मग दे दिया किसको, नेक्स्ट वाले लेयर को, तो ये मग कहां चला जाएगा, टैपेटम में। ठीक है, अब टैपेटम में बोल रहा है ठक ठका, ठक ठका, सॉरी दिस इज टैपेटम। ठीक है, तो मग लेने के बाद ये मग कहां गया, टैपेटम के पास, और टैपेटम में वो मग क्या करेगा ना, उसका सारा नरिशमेंट को वो स्टोर कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, आप लोग रेनी सीजन में देखते होंगे बहुत सारे घरों में सीपेज करते हैं, वाटर जो है वो लीक करते हैं, ऊपर से गिरते हैं। ठीक है, तो मग ये क्यों लिया, ये मग समझते हैं ना, जिससे वाटर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बकेट से उठा के सर में ढालो या कहीं भी जहां आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, पानी निकालने में इसमें यूज किया जाता है। तो मग ये क्यों ले, प्लेट लेके क्यों नहीं जा रहा है। अगर आपका घर सीपेज करेगा तो आप प्लेट लेके बचाओगे या फिर मग या फिर बाल्टी रखोगे, बकेट रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये टैपेटम है और यहाँ पे माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट हो रही, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी माइक्रोस्कोपिक होंगे। माइक्रोस्कोपिक होंगे तो उसका जो नरिशमेंट जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो प्लेट लेके तो स्टोर कर नहीं सकते बच्चा, तो किससे स्टोर करेंगे, मग से, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मग ले। ठीक है, और मग लेने के बाद क्या बोल रहा है, ठकठका, किसको ठकठका के बोल रहा है, स्पोरोजेनस सेल्स को। ठीक है, या फिर उल्टा समझते हैं ना, चलो टैपेटम ठकठका रहा है किसको, स्पोरोजेनस सेल को, ठक 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 लो बच्चा खाना ले लो, ठक 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 लो बच्चा खाना ले लो। ठीक है, ठक 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 लो बच्चा खाना ले लो। सीक्वेंस समझ में आए, तो मैक्सिमम को ना इसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये हो गया लेयर को याद करने का तरीका, माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल। किसकी प्रोटेक्शन करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू की, मतलब जो अभी नन्हे मुन्ने से जो स्पोर्स है, जो अभी डेवलप भी नहीं हुए, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया आप अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, रिवाइज कर लेना, और इसके आगे का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रहा है कि हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर नेक्स्ट सेशन की वीडियो बनाई जाएगी। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। टिल देन बाय बाय।